मकसद सिर्फ खबरें दिखाने का नहीं, बल्कि मकसद है खबरों की तह तक जाने का। मकसद खबरों की चकाचौंध के बीच खो जाने का नहीं, बल्कि मकसद है सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का। मकसद आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होने का नहीं, बल्कि मकसद है सरोकार से जुड़ जाने का। इसलिए आपके लिए लेकर आया है भारती न्यूज 24 जन मन की आवाज। मानव कुमार और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ से राकेश शर्मा। और अब इनसे बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर कि किसानों को जो खालिस्तानी कहा जा रहा है वो किस आधार पर क्या सही है। सर, जो किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या है, क्या ये खालिस्तानी है? पहली बात तो आपका जो सवाल है वो बड़ा हास्यास्पद है। आपका सवाल ही गलत है। देश के अंदर कोई भी किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकता। और पूरे आंदोलन में आप जब देखोगे, आपने 26 तारीख का भी दिन देखा, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने किसान को खालिस्तानी कहने का काम नहीं किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लगाकर, खालिस्तान को के नारे लगाकर अगर वो आंदोलन में घुसता है तो वो खालिस्तानी है। वो किसान को बदनाम करना चाहता है, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहता है। और इस आंदोलन में जो कि शुरुआत किसानों की जो डिमांड के रूप में हुई थी, उसके बाद कुछ लोग घुस गए, शरारती तत्व घुस गए। आपने देखा कनाडा से किस तरह से वो आह्वान कर रहे हैं, किस प्रकार से खालिस्तानी झंडा लाल किले की प्राचीर पर, जिस पे लाखों लोगों ने शहादत देकर, और उसके बाद ये 26 तारीख का दिन आया था, हमें आजादी मिली थी। एक लंबी लड़ाई के बाद जो आजादी मिली थी, उसको कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया। तो किसान को कभी कोई खालिस्तानी नहीं कहा गया। जो खालिस्तानी हैं, जो इस मूवमेंट में घुस गए हैं और जिन्होंने इसको बदनाम करने का काम किया, जो खालिस्तानी है उसको खालिस्तानी कहा जाएगा। नहीं, मैं सभी बीजेपी नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह से बहुत से नेताओं के बयान आते हैं कि बॉर्डर पे जो बैठे हैं ये किसानों की आड़ में खालिस्तानी बैठे हुए हैं। एक राजस्थान से सांसद है मीना जी, उनका भी बयान आया था, जो बॉर्डर पे बैठे हैं AK-47 लेके खालिस्तानी बैठे हुए। देखिए, किसने क्या बयान दिया, उस बयान का जवाब तो वो व्यक्ति देगा। परंतु मेरी जानकारी में जहां तक है, बीजेपी के किसी सांसद ने ये नहीं कहा कि बॉर्डर के ऊपर AK-47 लेकर खालिस्तानी बैठा हुआ है। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि जो किसानों का आंदोलन था, जो जायज मांगे थी, सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है, और जो जो चीजें इन्होंने मांगी उन सब के बारे में हमने कहा है कि उनमें चेंज करेंगे, और चेंज किया भी है। मंडी की इन्होंने कही, हमने मंडी के लिए मान लिया। इन्होंने कहा MSP का लिखित आश्वासन सरकार ने दे दिया। इन्होंने कहा कि SDM के अलावा सिविल कोर्ट में भी मामला जाना चाहिए। अगर किसान, हो सकता है कि SDM किसी के दबाव में आ जाए तो सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका भी दे दिया। आप देखेंगे लोकसभा का सत्र चल रहा है, कल भी मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से जब हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी जब राहुल गांधी से पूछा, सांसदों से पूछा कि आप बताइए इस कानून में काला क्या है, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो, एक शब्द कोई बता नहीं पाया। राहुल गांधी जो बार बार कह रहे थे इसमें मंडियां खत्म हो जाएंगी, खुद दीपेंद्र हुड्डा ने उसी सदन में जहां राहुल गांधी ये कहता है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाँ भाई, इस कानून में कहीं भी नहीं है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस कानून में कहीं भी नहीं है कि MSP खत्म हो जाएगा, इस कानून में काला कुछ भी नहीं है। परंतु ये लोग बता नहीं पाए। ये लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हतोत्साहित है, वो सिर्फ गुमराह कर रही है। हमने कुछ किसान नेताओं के भी इंटरव्यू किए थे, तो उनका ये कहना है कि कानून में 13 पॉइंट बनते हैं, तो उनमें से 9 पे सरकार सहमति, उस पर संशोधन करने को तैयार है। तो अगर 9 में ही दिक्कत है तो 4 पॉइंट में कानून को रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए? क्यों रद्द कर दिया जाए, किस लिए रद्द कर दिया जाए? आपने कहा कि हमें MSP सरकार खत्म कर देगी, सरकार ने काम लिखित में आश्वासन दे रहे। आपने मंडी का विषय उठाया, हमने लिख कर दे दिया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। आपने कहा कि SDM के साथ साथ सिविल कोर्ट में मामला जाना चाहिए, हमने कहा सिविल कोर्ट में भी जाएगा। और सरकार आज भी बात करने को तैयार है। सरकार कहती है आप लाइए, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ठीक करेंगे, कोई संशोधन करना पड़ेगा वो करेंगे। परंतु आप ये कहो कि कानून खत्म करो, तो कानून खत्म कैसे होगा? आज आप इस चीज के लिए कह रहे हैं, कल किसी और चीज के लिए कहेंगे, फिर तो कोई भी देश चल ही नहीं सकता।
अड़ियल रवैये से कभी ना सरकारें चलती है और ना अड़ियल रवैये से कभी देश चलता है। ये अड़ियल रवैया है कि कानून खत्म करो। आप बताइए ना इसमें और क्या संशोधन चाहिए? सरकार उस पर बात करने को तैयार है। सरकार ने कभी नहीं कहा हम बात नहीं करेंगे, परंतु जो बात आपने शुरू में की थी कि भाई इसमें कहा कि खालिस्तानी, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा जो आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी कौन? वो आंदोलनजीवी जो जेएनयू में भी खड़े हो जाते हैं, वो आंदोलनजीवी जो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में भी खड़े हो जाते हैं, वही लोग हर जगह खड़े पाते हैं, क्योंकि उनका काम यही है। नहीं, आंदोलन की जो बात है, आंदोलन हर सरकार में होता है। अगर कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी की तरफ से एक आंदोलन हुआ था, जिसमें अनिल विज जी और जो हरियाणा के बड़े बड़े कद्दावर मंत्री थे पहले, उन्होंने भी महंगाई के ऊपर आंदोलन किया था। वो तो अर्धनग्न हो तक के आंदोलन करते हैं, तो वो तो आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीति तो बाद में आ ही जाते हैं। आंदोलन करो ना, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आंदोलन भी जरूरी है। आंदोलन करो, आंदोलन के लिए मुद्दे चाहिए। जिस चीज पर आप आंदोलन कर रहे हो, क्योंकि ये कौन सा आंदोलन है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को आप लाल किले की प्राचीर से हटा देंगे? ये कैसा आंदोलन है? आप खालिस्तान के नारे लगाएंगे? ये कैसा आंदोलन है? जो लाल किले की धरोहर पे जो भी हुआ, उसमें कहीं एक नाम निकल के आ रहा है, दीप सिंधु, और उसके सोशल मीडिया पे भी उसकी फोटो अपलोड हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री के साथ, तो उसके तार कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी सरकार से जुड़े। आप कह रहे हैं कि दीप सिद्धू की फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी से इसके तार जुड़े हुए हैं तो फिर अमरिंदर सिंह ने क्यों स्टेटमेंट दी है कि 26 जनवरी को जो लाल किले पर जो लोग गए थे उन सब के लिए वकील हमारी सरकार करके देगी? क्यों टिकैत ये कह रहा है कि इन सब के खिलाफ जो आपने कार्रवाई की वापस ले लो? अगर वो भाजपा के लोग हैं तो उनको सड़ने दो ना जेलों में, सड़ने दो। क्यों कहते हो आप एक तरफ तो कहते हो कि भाजपा का आदमी है और दूसरी तरफ आप उनकी पैरवी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको वकील मुहैया करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके पक्ष में खड़े हो गए कि इनके खिलाफ सारे जितने भी मुकदमे दर्ज किए वो वापस लिए जाएं। ये तो विरोधाभास की स्थिति है। ये तो होगा किसान आंदोलन पे। अब हाल ही में 2 दिन दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड हुआ है। कुछ मुस्लिम लोगों ने एक हिंदू को इसलिए मार दिया कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था, राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने के लिए रैलियां निकाल रहा था। तो ये कहाँ तक दिल्ली किस दिशा में जा रही है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले, जो श्री राम हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारे राष्ट्र का आधार श्री राम है, और जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे हत्याकांड की सरकार को भी जांच करनी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जब से वहां की सत्ता बदली है, पिछले 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से दिल्ली का माहौल है। वहां एक डॉक्टर नारंग को पिछले लगभग 2 वर्ष पूर्व मार दिया गया। जब आप व्यक्ति व्यक्ति में भेद करते हैं, जब आप संप्रदाय संप्रदाय में भेद करते हैं, जब आप इस प्रकार का अपना आचरण करते हैं, सरकार अगर इस प्रकार का आचरण करती है तो उसके परिणाम यही होते हैं। जब आप ये देखते हैं कि कोई हिंदू मरेगा तो उसको मैं 10 लाख रुपए देगी मेरी सरकार, और कोई मुस्लिम मरेगा तो 2 करोड़ रुपए देगी, ये आचरण देश के लिए भी घातक है, किसी प्रदेश के लिए भी घातक है। और जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, ये बड़े ही मार्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जय श्री राम बोलने के ऊपर आपने कुछ लोगों ने मिलकर, और उस व्यक्ति को, उस युवा को जिसने अपना रक्त दान किया, उसको आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मार दिया और उसके ऊपर राजनीति हो रही है। आप एक व्यक्ति से मिलने के लिए 500 किलोमीटर चले जाते हो और आप दिल्ली में मिलने नहीं जा सकते उस परिवार से, उसके आंसू पूछने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं गया। क्यों नहीं जाना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिएगा। आज हालात दिल्ली में क्या है? एक संप्रदाय विशेष ने जो दिल्ली के हालात कर दिए, दिल्ली की जनता त्रस्त है उनके इस व्यवहार के कारण से। और मैं इस रिंकू शर्मा हत्याकांड की घोर निंदा करता हूं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर कि किस प्रकार से आज डर का, भय का माहौल पैदा है। दिल्ली जो देश का दिल है, वहां ये हालात है कि घर में घुसकर
और घर में घुसकर मार दिया, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।